हेलो दोस्तों, पीएमबीबी चैनल से मैं आपका दोस्त अतुल एक बार फिर हाजिर हूँ एक्सेल को यूज़ करने के लिए एक नई टिप लेकर। उम्मीद है कि यह नया नुस्खा भी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। ज़रूर लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। आज का टॉपिक है हाउ टू रीसाइज, हाइड एंड अनहाइड रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल। यानी एक्सेल में रो और कॉलम का आकार बदलना या उन्हें छुपाना। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखी है। अब इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो जाहिर सी बात है कि ऐसे यूज़ नहीं किया जा सकता। चीज़ें इसमें समझ नहीं आ रही हैं क्योंकि छुपी हुई हैं। तो अब इस शीट में हम क्या करने वाले हैं आज। आज हम देखेंगे और सेल रो और कॉलम की हाइट और विड्थ क्या होती है। आइए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, ये अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये T1 सिलेक्टेड है। ठीक है। अब ये जो ऊंचाई है ये होती है सेल की हाइट, और ये जो चौड़ाई है ये होती है इसकी विड्थ। ये तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई। अब ये तो है सेल, लेकिन ये जो है ये पूरा का पूरा कॉलम है, यानी टी कॉलम है। यहाँ अगर मैं क्लिक करूँगा वन पे तो ये पूरी की पूरी रो है। तो रो की हाइट और सेल की हाइट बराबर होती है, और कॉलम की विड्थ और सेल की विड्थ बराबर होती है। ठीक है। तो हमें सेल की हाइट या विड्थ बदलना है, यानी एक ही बात हो गई कि हम रो की हाइट बदल दें और कॉलम की विड्थ बदल दें। यहाँ तक तो बात ठीक है। तो अब देखते हैं इसको करना कैसे है। अब दो तरीके होते हैं, एक होता है मैन्युअली कर सकते हैं, एक होता है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा टेक्स्ट हो उसके हिसाब से। और भी तरीके होते हैं, वो थोड़े एडवांस्ड हैं, उसमें मैन्युअली उनकी डायमेंशन डालनी पड़ती है, लेकिन उस चक्कर में अभी ना पड़े। अभी मैं आपको यूसेज शुरू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बेसिक बात बता रहा हूँ। तो मैन्युअली किसी रो को कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए, सपोज मैंने 11 नंबर की रो को एडजस्ट करना है। तो ये आप देख रहे हैं 11 पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो एक एरो आया हुआ है। ये जो एरो है ये इसको पूरे को सिलेक्ट करने के लिए होता है। इसी को अगर सेल के ऊपर ले जाएं तो ये प्लस साइन में बदल जाता है। मतलब अब जब सिलेक्ट करेंगे तो ये सेल सिलेक्ट होगा। देखिए, ये सेल सिलेक्ट हुआ, ये सेल सिलेक्ट हुआ, ये एरो बन गया, इसको सिलेक्ट किया तो रो सिलेक्ट हो गई। ठीक है। अब इसको ज़रा ऊपर और नीचे करेंगे तो नीचे करने पे एक एक काला वाला प्लस साइन बन जाता है। यही लाना है हमें। ये 11 और 12 के बीच में आएगा। ये देखिए, जब ये आ जाता है तो इसको आप क्लिक करके दबाएं, दबा के रखें। लेफ्ट क्लिक किया और दबा के रखा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइट 23.40, और ब्रैकेट में लिखा है कितने पिक्सल्स में है। पिक्सल्स होते हैं पिक्चर एलिमेंट्स। इनके ऊपर ना जाएं। मैन्युअली इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसको आप दबाए दबाए नीचे या ऊपर खींचें। ये देखिए, ये मैंने इसको नीचे खींच दिया और अब मैं छोड़ रहा हूँ। देखा आपने, ये वाला जो सेल है इसकी हाइट बदल गई। दोबारा करता हूँ मैं। ये 11 और 12 के बीच में मैं इसको लेके आया, दबाया। देखा आपने, हाइट वहाँ पर जो लिखी है वो बदली हुई है। अब आप इसको चेंज करते रहेंगे तो वो हाइट चेंज होती रहेगी, पर नंबर पे ना जाएं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप अंदाजे से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। 2-3 बार करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कितना करना है। ठीक है। अब हम एडजस्ट करते हैं कॉलम। करना वो वहाँ पर भी वही है, देखिए एरो और ये बीच का प्लस का साइन, और इसे खींच के राइट में ले गए। विड्थ कितनी बढ़ानी है। ठीक है, आइटम, है ना। ये जहाँ तक भी आपको करना है आप उतना चौड़ा कर सकते हैं।
तो ये था मैनुअल एडजस्टमेंट। रो के बीच में और कॉलम के बीच में जो होता है उस जगह पर आप जाके क्लिक करें और उसका साइज बढ़ा दें। अब हम आते हैं ऑटो एडजस्ट एज पर टेक्स्ट पे। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये जे कॉलम में जो भी कुछ है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है, एक्सेल डिसाइड कर ले कि कितना करना है। तो उसके लिए यही वाला जो पॉइंट था ना, जो प्लस का जो साइन दिख रहा था आपको, एरो और बीच में डंडी है वो प्लस जैसा दिखाई देता है, तो उसको आप करें लेफ़्ट डबल क्लिक। ये मैं करूँगा अभी, डबल क्लिक। और ये एक्सेल ने डिसाइड कर लिया कि इस पूरे कॉलम में जो सबसे बड़ा जो सेल है उसके हिसाब से इसने अपनी हाइट को चेंज कर लिया। है ना बड़ा आसान। ऐसे ही अब रो को करके देखते हैं। ये जैसे मैं ये 14 नंबर, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये डबल क्लिक, और इसने अपने हिसाब से कर लिया। और मज़ेदार बात बताऊँ, अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूं, जैसे 11 को मैंने सिलेक्ट किया और पकड़े पकड़े इसको नीचे खींच के सारा सिलेक्ट कर दिया, और अब देखिएगा इनमें से किसी भी एक पे जाके इसको प्लस का साइन लाके और डबल क्लिक करेंगे, क्या होता है देखिए। डबल क्लिक, इसने धीरे से सारे साइजेस को रीएडजस्ट कर लिया। यहाँ आपको ज़्यादा पता नहीं चला, मैं इस पे करके दिखाता हूँ। 2 से लेकर 10 तक सिलेक्ट किया और ये डबल क्लिक किया, देखा आपने, ये हो गए सारे अपने आप एडजस्ट। अब बी और सी में हमारा टेक्स्ट है। आपको अभी तो लग रहा होगा कि डी में भी है, लेकिन डी में है नहीं। बट आसानी के लिए चलिए मैं ए से लेकर और जी तक सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कहीं पे भी जाकर डबल क्लिक करें, देखें क्या होता है। देखा, ये आपका प्रॉपरली एडजस्ट हो गया। तो ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी एक्सेल में, क्योंकि आप जो भी कुछ लिखते हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं। तो हर आइटम आपको सेल में पूरा दिखाई दे इसमें, इसलिए ऑटो एडजस्ट करने का तरीका आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये जो हेडिंग है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये सारे के सारे जो हैं बराबर साइज़ के कुछ और साइज़ चाहिए। तो देखिए, इसको जो भी साइज़ चाहिए आप वहाँ पर खींच दीजिए। ये यूनिफॉर्मली आपके जितने बड़े ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, सारों सबकी चौड़ाई बराबर हो गई। ठीक है, ऐसे ही अभी ये बड़ा है ये छोटा है चौड़ाई में। मान लीजिए दोनों को सिलेक्ट करें और दोनों को इतना बड़ा करना है, तो ये बराबर बराबर हो गए दोनों। तो ऐसे कुछ केसेस में आपको देखने में खूबसूरती के लिए या अदरवाइज आपको इनके लंबाई चौड़ाई जो है बराबर रखनी होगी, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों सेल्स, दोनों रोज़ को या दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें और खींच के एडजस्ट कर दें, दोनों बराबर बराबर वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म हाइट एंड विड्थ। अब हम देखते हैं कि किसी रो या कॉलम को हाइड या अनहाइड कैसे करते हैं, छुपाते कैसे हैं और वापस कैसे लाते हैं। देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें और ये नीचे गए और ये है हाइड, गया। बड़ा सिंपल है, हाइड कर दिया आपने। अब करना है अनहाइड। ये देखिए, ऊपर जो नेमिंग है ए बी, उसके बाद ये बीच में 2 लाइनें हैं और फिर डी, इसका मतलब यहाँ पर कुछ है जो हिडन है। अब या तो आप इस पर क्लिक करके इसको कोशिश करें अलग करने की, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको वापस वैसे ही लेके जा रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ सिलेक्ट करें, पकड़े पकड़े आप अगले वाले पे चले जाएं, डी पे। ठीक है, अब आप करें राइट क्लिक और अनहाइड, हो गया। इसको आपको दोबारा
साइजिंग करनी है, इस पर डबल क्लिक किया, आपकी साइज़ ठीक हो गए। तो जैसे आपने कॉलम को हाइड और अनहाइड किया, ऐसे आप रो को भी कर सकते हैं। देखिए, ये इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने राइट क्लिक किया माउस पे और इसको हाइड बोल दिया, तो ये हाइड हो गया। देखिए 1 2, फिर ये ब्लैंक है, फिर 4 है। इसको भी हाइड कर देते हैं, ये हाइड हो गया। 1 2, फिर वो ब्लैंक है, फिर 5 आ गया। अब अगर आपको ये सारे अनहाइड करने हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप राइट क्लिक करके अनहाइड करें। दूसरा तरीका है कि आप इसकी हाइट चेंज कर दें, तो बीच वालों को भी चेंज हो जाएगी। आ गए सारे, है ना। और दूसरा, मान लीजिए इन दोनों को मैंने अभी दोबारा हाइड किया, तो 4 से लेकर 7 तक सिलेक्ट करके राइट क्लिक और अनहाइड दबाएंगे तो भी आ जाएगा। सिंपल है ना। अच्छा, अगर जो साइज़ चेंज करने की जो बात थी, आप मान लीजिए इसको राइट क्लिक करेंगे, ये अभी हम कॉलम को राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिएगा ये कॉलम विड्थ का सेक्शन होता है। इसको दबाएंगे तो यहाँ आपको वैल्यू लिखनी होगी। जैसे जैसे आप यूज़ करना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आपको कंफर्ट आना शुरू हो जाएगा कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अभी उस झंझट में ना पड़े। सपोज़ देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 लिख के एंटर दबाया, तो उसने अकॉर्डिंगली वो वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, लेकिन अभी जैसा हमको चाहिए उस हिसाब से तो ये मैन्युअली इसको ड्रैग करके और एडजस्ट करना ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, सेल यानी कि रो की और कॉलम की हाइट और विड्थ कैसे एडजस्ट करते हैं, उसको हम मैन्युअली कैसे करते हैं, यहाँ से प्लस ला के और ड्रैग करके, या यहाँ पे प्लस ला के और ड्रैग करके, या हम ऑटोमेटिकली कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके। यूनिफॉर्मली हम कैसे हाइट या विड्थ को एडजस्ट करते हैं, जिस जिसको करना है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया और सबकी हाइट या विड्थ चेंज कर दी। और इनको हाइड या अनहाइड कैसे करते हैं, रोज और कॉलम्स को। ठीक है ना। तो देखा आपने कितना आसान था ये। ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स से आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब आपकी एक्सेल में मास्टरी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, ये देखने भर से काम नहीं चलेगा। आप रोज़मर्रा की लाइफ में इसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें। 2 4 बार करेंगे और फिर नहीं भूलेंगे, नहीं तो देखा हुआ बिल्कुल भूल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलता हूँ और लौट कर मिलता हूँ एक नई टिप लेकर अगले वीडियो में। आपका दोस्त अतुल, PMBB चैनल से साइनिंग ऑफ। बाय बाय।